नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशु शर्मा। हस्तरेखा विज्ञान के अथाह समुद्र के अंदर मेरा बूंद भर ज्ञान, उसको आपको बताने का मैं प्रयास करता हूं। तो आज का हमारा विषय है हस्तरेखा विज्ञान में रेखाओं का दो मुखी होना और दो मुखी रेखाओं का आपके जीवन में प्रभाव होना। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं आपको आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आपकी आयु रेखा है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। और आयु रेखा में कितनी ही बार देखने में आता है कि यहां पर एक दो मुखी रेखा हो जाती है, ये इस प्रकार से। यानी आयु रेखा की शुभ आरंभ ही वो दो मुखी रेखा से हुआ है। यानी ये अपने आप में जब जब दो मुखी रेखा जिस भी पर्वत पर होती है उसके कारक गुणों की उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। यानी ये व्यक्ति जहां से जन्मा वहां पर गुरु कारकों को लेकर के, यानी धार्मिक परिवार से, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, और साथ ही साथ क्योंकि दो मुखी है तो कोई बुरी रेखा का प्रभाव नहीं है, तो यानी शुरू से हंसमुख, चंचल, बड़ा गोरा चिट्टा, बड़े अच्छे प्रभाव वाला। तो ये रेखा यहां जब आयु रेखा के साथ जाकर गुरु से संबंध बनाती है तो ये आयु रेखा की बढ़ोतरी भी करती है। ठीक है। कितनी ही बार आपको देखने में आता होगा कि आपकी आयु रेखा जाकर के और यहां पर दो मुखी हो जाती है। यानी आपकी आयु रेखा का जहां अंत है वहां जाकर दो मुखी हो गई। हम कहते हैं हमारे विज्ञान में कि जहां यह आयु रेखा खत्म होती है वह केतु स्थान होता है मणिबंध के पास का, और जहां आयु रेखा खत्म होती है इसके बराबर का पक्ष वो पितृपक्ष होता है। अर्थात पिता से संपत्ति मिलेगी। यहां देखने में आता है कि यहां कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि यहां एक तरीके से जब ये दो मुखी हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति, जीवन का अंत सुखद होना, और इसके दो गुणों की वृद्धि इस बात को बताती है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपकी इच्छाओं की पूर्ति खत्म होकर के एक सद्भाव स्थिति में पहुंच जाती है। तब ये दो मुखी रेखाओं का प्रभाव जान जाता है। कुछ विज्ञान के अंदर ये रेखा जब दो मुखी होकर थोड़ा सा, क्योंकि चंद्र पर्वत की तरफ यानी और ज्यादा मुड़ जाए, तो इसका कारण ये भी माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी आयु में दूर स्थानों से जुड़ करके संबंध बनाता है और उनसे एक तरीके से तीर्थ यात्राएं कह सकते हैं, या भोग भाग्य कह सकते हैं, या विदेश यात्रा कह सकते हैं, ऐसा भी मानते हैं। तो चलिए ये दो मुखी रेखा हो गई। आपके पास एक दूसरी रेखा होती है और वो दो मुखी रेखा होती है यहां पर, और उस रेखा को हम कहते हैं बुद्धि रेखा। आपके पास में यहां पर ये बुद्धि रेखा और ये बुद्धि रेखा जाकर के और अंत में यहां इसके अंदर दो ये रेखा हो गई। अगर इसको कहें तो ये निम्न मंगल होता है और इसको कहें तो ये चंद्र पर्वत होता है। यानी व्यक्ति के अंदर साहसिक, या मंगल अगर कहें तो कार्य के लिए भी होता है, नौकरी के लिए भी होता है। अगर मैं चंद्र को कहूं, चंद्र को गई यानी व्यवसाय का की भी स्थिति मजबूत, और यहां दूर स्थानों से जुड़कर कमाने की स्थिति, यानी दो गुण, यानी इसके अंदर डबल गुण होते हैं। ये नौकरी से भी कमाते हैं बहुत से लोग और व्यापार से भी कमाते हैं। यानी कुल मिलाकर के इनके जीवन के अंदर ये लोग दो गुणी शक्ति रखते हैं। इनके पास बुद्धि इतनी शार्प होती है कि इनके पास व्यापारिक समझ, नौकरी समझ और सामाजिक समझ अगर मैं कहूं तो बहुत सुंदर होती है। तो ये दो गुणी बुद्धि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भाषा में प्रभावी, कई कई भाषाओं को ज्ञाता भी होता है व्यक्ति, और अच्छा प्रभाव लोगों पर जाता है। बुद्धि इसलिए श्रेष्ठ
कोई बौद्धिक रोग नहीं होता। तो चलिए ये दूसरी रेखा समझ लीजिए। आपके पास एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं हृदय रेखा। ये हृदय रेखा इस प्रकार से होती है और इसमें कभी कभी देखने में आता है कि ये शुरू से ही ये दो होकर के चलती है। यानी यहां पर यदि आप देखेंगे तो बुद्ध पर्वत, मैंने कहा जहां रेखा खत्म होगी उसके गुणों की वृद्धि उसके अंदर आ जाएगी। ये बुद्ध पर्वत था, ये नीचे का मंगल पर्वत था, ये हृदय का ऊपर हृदयांगिनी रेखा है। ये दो मुखी जब हो जाती है तो इसका मन शुरू से ही पवित्र होता है। मन के अंदर अगर मैं कहूं तो प्रेम भावना बहुत ज्यादा होती है। इसको बहुत लोग कहते हैं कि ये लव मैरिज का चिन्ह भी माना जाता है। जब ये यहां से दो मुखी हो जाए, अंत में दो मुखी हो जाए, तो इसको लव मैरिज का चिन्ह भी बोलते हैं। तो चलिए यहां पर ये अपने आप में इसके पास में इसके हृदय के अंदर साहस भी है, ज्ञान भी है, क्योंकि बुद्ध और याज का संबंध है। और हृदय के अंदर साहस और ज्ञान यानी प्रेम, और प्रेम के साथ साहस, जिससे प्रेम करे उसे निभाए भी, चाहे मां चाहे बात कोई भी सही। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर जाकर के, और ये गुरु पर्वत पर जाकर के दो मुखी हो गई। मैंने कहा कि जब जब हृदय रेखा या कोई भी रेखा जिस पर्वत पर जाकर खत्म होती है उसके गुणों की वृद्धि उसके अंदर हो जाती है। ये हृदय रेखा है, ये गुरु पर्वत पर दो मुखी हुई है। यानी व्यक्ति के पास में गुरु पर्वतों की, हृदय के अंदर गुरु पर्वत है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, दान भी करता है, पुण्य भी करता है, गुरु पर्वत है। संतान बहुत अच्छी सहयोग करने वाली होती है, पिता को भी साथ लेकर चलता है, संपत्तियां अच्छी होती हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा ज्ञान, अच्छा वैभव और बहुत भक्तिपूर्ण व्यक्ति होता है। यही रेखा कितनी ही बार देखने में आती है कि वो जाकर के वहां तक ना पहुंच करके ये दो गुणी हो जाती है और वह हो जाती है शनि पर्वत के नीचे। हृदय के अंदर शनि पर्वत के नीचे जाकर इस रेखा का होना धन के प्रति मन के अंदर ज्यादा आकर्षण पैदा करता है। कैसा आकर्षण करता है? दो मुखी है। यानी कुल मिलाकर के एक तरह से कहूं, जमीन से, मेहनत से, अपनी योजनाओं से, केमिकल क्षेत्र, क्योंकि शनि कारक जो चीजें हैं उनके द्वारा ये कमाता है। अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं इनके द्वारा, लेकिन इसके अंदर भूख जो होती है वो ज्यादा होती है धन की। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर दो मुखी रेखा हो जाए तो। आइए बात कर लेते हैं, और वह रेखा है आपकी यहाँ पर, और वो दो मुखी देखने में आती है कि ये दो मुखी रेखा है इस प्रकार से, और इसमें से एक शाखा ऐसे भी हो गई है। अब नीचे की शाखा देखिए, स्वयं से भी अर्जित किया और परिवार से भी अर्जित किया, और यहां अगर अंदर ज्यादा एंट्री कर रही है तो पत्नी का सहयोग भी किया। यानी परिवार से मजबूती के साथ बढ़ा और अपनी मेहनत से अपने जीवन में अपने भाग्य को बनाया। अब यही शाखा जाकर के और यहां पर दो मुखी हो जाए तो इसका मतलब दूसरा हो जाता है। ये व्यक्ति अपने आप में जो धन कमाने के साधन है उनके अंदर वृद्धि करना चाहता है। किस तरीके से वृद्धि कर लेता है? इसे वी का चिन्ह भी बोलते हैं, विष्णु चिन्ह भी तो बोलते हैं ना इसे, कि ये विष्णु चिन्ह भी होता है। तो विष्णु चिन्ह धन के नीचे बनेगा तो व्यक्ति के पास गुणों की अच्छी खान होने के कारण उसका भाग्य अच्छा उसका सहयोग दे रहा है। और जब अंत में ये रेखा, क्योंकि ये रेखा हमेशा कर्म रेखा है, और जब ये शनि पर्वत में जाकर दो मुखी होती है तो इसके कारकों में वृद्धि करती है। यानी धन इसके जीवन में बुढ़ापे में अच्छे स्तर का होगा। तो इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आपके पास यदि दो मुखी रेखाएं हैं, आपके पास यदि दो मुखी रेखा सूर्य पर्वत पर बनती है तो सूर्य कारक जो चीजें होती है, पिता का सहयोग, पिता की संपत्ति, अच्छी नौकरी, अच्छी पदोपद प्राप्त करना, जीवन के अंदर ऊर्जा के साथ जीवन का अच्छी तरीके से यापन करके और अच्छी यात्राओं को प्राप्त करके जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करना। तो ये आपके हाथ के अंदर दो मुखी रेखाएं हैं जो मुख्य रूप से ही देखनी चाहिए।
अन्य दो मुखी रेखाओं का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं माना जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि आपके हस्तरेखा के अंदर दो मुखी रेखा है तो उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।